विश्वास तेरी कृपा से। अब डालो, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर जाते रहो, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहो, शंकर की चौखट पर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, परसों नहीं सुना नरसों सुनेगा जरूर। खाली नहीं जा सकते, खाली नहीं जाओ। आप आए हो, खाली नहीं जा सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, वो खाली नहीं भेज सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर मेरी जीजियों, आप सब कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आए हो ना, विश्वास मानकर जाना कि मेरा बाबा आपको खाली तो नहीं भेजेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा। निश्चित खाली नहीं भेजेगा, वो भरकर ही भेजेगा, भंडार भरकर ही भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, एक विश्वास। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, गुरु में और परमात्मा में बहुत बड़ा एक अंतर है, बहुत बड़ा। अपने भीतर एक बात को उतार लीजिएगा जरा अच्छे से। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु भगवान के द्वार तक ले जाए और भगवान अपने द्वार से तुम्हें धन, वैभव, सत्ता, गाड़ी, बंगला, आभूषण सब दे देगा, पर भक्ति नहीं देगा। भक्ति दूर। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राघव जी पहुंच गए। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर राघव जी पहुंचे और शबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा से पूछा था कि मैं यहीं पर रहूं, मैं इसी जगह पर रहूं। मां शबरी अम्बा से मातंग बाबा कहते हैं, शबरी तुम यहीं रहो, यहीं। शबरी अम्बा कहती हैं अपने गुरु मातंग बाबा से, मुझे परमात्मा को ढूंढने जाना तो पड़ेगा ना, मैं कहीं तो जाऊं उनको ढूंढने के लिए। मातंग बाबा, गुरु ने कह दिया कहीं मत जा, कहीं मत जा, यहीं रहे, कहीं ना जाऊं, ना जा, कहीं ना पहुंचूं, मत जा। फिर भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहा जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है और जब भक्त के हृदय में शीतलता, भक्त के हृदय में मौनता, भक्त के हृदय में नम्रता, भक्त के हृदय में जब वात्सल्यता, भक्त जब अहंकार से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अहम से दूर हो जाता है, भक्त जब मैं और मेरे से दूर हो जाता है, भक्त जब क्रोध से दूर हो जाता है, भक्त जब अपने अभिमत्ता से दूर हो जाता है, तब भक्त को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, तब भगवान भक्त को ढूंढता हुआ आता है। भक्त भगवान को नहीं ढूंढेगा, भगवान भक्त को ढूंढता हुआ है। शबरी अम्मा कह रही है कि मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहो।
यहीं पर, हाँ यहीं पर रो, ढूंढेगा वो। आपसे एक निवेदन, आप जरा ध्यान देंगे तो आपकी सोने की अंगूठी, आपकी हीरे की अंगूठी कहीं रखा गई, जम के बोलो जरा, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अरे बोलो तो जम के। अब तुम्हारे पास में टार्च नहीं है तो तुम क्या करोगे? मोबाइल की लाइट चालू करोगे, ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही। फिर तुमने कहा हमारी तो वो अंगूठी नहीं मिल रही, मेरा तो सामान रखा गया, भगवान जाने कहाँ रखा गया, मिल ही नहीं रहा। अब तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, वो मिल ही नहीं रही। आखिरी में तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे अब मैं करूं तो करूं क्या, भगवान कुछ ऐसा करो। कई कई माताएं तो हाथ में पल्लू में न जाने कौन सी गठान लगा लेती है कि वो अंगूठी मिल जाए। मेरी अंगूठी मिल जाए बस। अब ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, कीमती अंगूठी है और कीमती है तो ढूंढ रहे हो। अब वो कीमती अंगूठी ढूंढते ढूंढते तुमने अलमारी के नीचे जो झाड़ू लगाई तो अंगूठी तो नहीं मिली, पर एक दो सामान और पड़े थे वो भी झाड़ू में निकल। फिर तुमने ढूंढने का प्रयास करा, अब बताओ कचरे में ना जाने क्या क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है, फिर मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते, और जब तुमने ढूंढना प्रारंभ करा, खूब लक्ष्य बनाकर अगर ढूंढा, बहुत लक्ष्य बनाकर ढूंढा, तो आखिरी में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, तुम जितनी बार अलमारी को टटोलते, कपड़े निकालते, उतनी बार ढूंढते, तुम जितनी बार प्रयास करते उतनी बार वो ढूंढने का प्रयास करते। आखिरी में 1 महीने में, 1.5 महीने में वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ ही गई। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो भी अपने हीरे की अंगूठी को, अपने भक्त को, जल चढ़ाने वाले को मेरा शंकर कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है कि ये मेरा अपना, ये मेरा। अपने जीव को ढूंढता है। शबरी अम्बा स्वयं मातंग बाबा से करेंगे, गुरुजी से करेंगे, गुरुजी मैं भगवान को ढूंढने जाऊं। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं नहीं जाना, वो खुद ढूंढता हुआ है। और आपसे निवेदन है, जैसे गुरु मातंग बाबा ने अपनी शबरी अम्बा को, माता शबरी को कहा था कि तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, उसी तरह आप भी याद रखना, जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, जो शंकर जी की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर पहुंचते हैं, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दिन भोलेनाथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा और झोली भी भरकर जाए। एक पत्र है, मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं, अजमेर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं। अच्छा हाँ, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ, आ जाओ इसको लेकर। मेरा नाम ललित संतोष कुमार बंसीवाल है। हम अजमेर राजस्थान के निवासी हैं गुरुजी। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, सालों निकलते चले गए, संतान का सुख आया नहीं। तब मेरी माता जी शारदा देवी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं, आपको कभी उन्होंने देखा नहीं था। मेरी माँ ने बस केवल हमको कहा कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर,
और वो सीवर वाला महाराज है जो शिव पुराण की कथा करता है, अगर आसन लगाकर बैठकर टीवी के सामने भी सुनोगे ना तो संतान की प्राप्ति होगी। अब इतनी व्यस्तता में कैसे समय निकालते गुरुजी, और टीवी के सामने आसन लगाकर हम लोग बैठ जाते, दोनों पति पत्नी बैठकर कथा सुनते और बाबा से यही प्रार्थना करते, बाबा डॉक्टर तो मना कर दिया, अब आपके आश्रित हैं। मेरी माताजी शारदा देवी ने कह दिया सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, और सफेद आंकड़े की जड़ उसको कमर में बांधना। हमने वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा से टीवी के सामने बैठकर निवेदन करते रहे कि बाबा आपको संतान देना है, हमने दिल से आपकी कथा सुनी है और आप पर भरोसा किया। आप हमारी ना सुने तो कम से कम वो सीवर वाले महाराज की तो सुने। बाबा कृपा करो, संतान का सुख दो। और बाबा की कृपा से मेरी धर्मपत्नी गर्भ से हुई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा की हुई 22 अक्टूबर 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, एक शिव भक्त शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। एक शिव भक्ति। अब कितनी सुंदर बात करिए, हमारी माताजी आपको पहचानती तक नहीं, बस केवल टीवी पर कथा सुनी है, केवल टीवी पर कथा सुनी। हम भी नहीं जानते कब था, केवल कथा। और शिव मंदिर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाना चालू करो। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, जाओ उसके दरवाजे तक, जाओ उसकी चौखट तक, जाओ उसके दरवाजे तक। और जब हम उसकी चौखट तक जाएंगे, वो भी हमें ढूंढता हुआ अपने दरवाजे तक जरूर आएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के दरवाजे पर जाते हैं। शंकर की धरा पर बैठकर बाबा से विनती कर रहे हो, जिस पवित्र भूमि को लोग नमन करने के लिए आते हैं। शिव कृपा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल
मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर, करुणा सिंधु, मेरे शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, एक भरोसे के साथ शिवालय की ओर चले। हम तो कुबेरेश्वर धाम आने वालों से भी कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो धाम पर आओ, भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो, पर जब दृढ़ता, जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो, और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे, तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, कंकर शंकर की धरा, तब वहां आओ, कंकर बीना, पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो, जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार 3 महीने में मुझे वापिस आना है, और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये बताओ। एक सिर फिरों की फौज है बाबा के शिव भक्तों की। एक देखो ये, अब देखिएगा जरा ये बाबा की परीक्षा लेने वालों को देखो जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जरा। कैलाश परेता, मेघदूत नगर, इंदौर का रहने वाला। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अब देखो इन्होंने लिखा, गुरु जी तुम कहते हो शंकर जी से अपने मन की बात कहो, शिव जी से अपने मन की बात कहो। मैं भी भगवान शंकर से मन की बात कह दिया। मेरा टूटा फूटा मकान था, झोपड़ा। आप कहते हो शिव जी से जो कहोगे वो सुनता है। मैंने भी सोच लिया, बाबा से कहा कि मेरे झोपड़े को तुम महल बना के बताओ। अब बताओ, कोई सियोर वाले महाराज ने तो ये कभी नहीं किया कि तुम्हारा झोपड़ा महल बनेगा। सियोर वाला बाबा तो बस एक बात कहता है कि मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो बैठा है जब तुम 1 लोटा जल चढ़ाते हो, वो ही जल वाला हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है और तुम्हारी नैया पार कर देता। कहीं बैठे हो कैलाश जी तो हाथ हिला देना हो, अगर कहीं बैठे हो तो मैंने भी सोच लिया, अब मेरे महल को झोपड़ा तुम बनाकर बताओ। गुरुजी रोज जल चढ़ाता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल गया जल चढ़ाते चढ़ाते, झोपड़ा महल तो बना नहीं। फिर एक दिन मैंने भोलेनाथ जी से कहा, आज लास्ट बार जल चढ़ा रहा हूं और मेरा झोपड़ा महल बना तो नहीं तो फिर अगले दिन से आऊंगा ही नहीं।
अब देखिए गुरुदेव, अब एक दिन मेरे मन में आया कि मैं करूं तो करूं क्या, बाबा को जल चढ़ा के मैं वापस जाने लगा और उन्हीं के नंदी के पीछे बैठ गया और पीछे बैठकर मैंने कह दिया, मैंने कहा आखिरी लोटा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, आखिरी लोटा है। 3 बार बाबा जी से कह के आया आखिरी लोटा है, अब तुम समझ लेना। और मैं घर चले गया। 10 दिन तक मैं बाबा को जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन बाद मेरे घर पर एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्यों भैया तुम्हारा मकान बेच रहे हो क्या? अब बताओ, एक तो झोपड़ा और ऊपर से हमने तो कहा था बाबा से कि मंजिल बना देना, महल बना देना, और उनने कह दिया कि तुम बेच रहे हो क्या? तो हमने भी कह दिया हाँ बेच रहे हैं, खरीद लो। तो हमने कहा कितना पैसा दोगे? तो कहा गुरुदेव, जो दुनिया के लोगों ने नहीं सोचा होगा वो झोपड़े का इतना धन दे गया और उसकी बनी बनाई एक बिल्डिंग मुझे दे दी और वो झोपड़ा उसने ले लिया। मैं बाबा को नमन करता हूं। ये शिव है, ये ओम खड़ी, ये शंभु है। गुरुदेव, आज भी लोग आश्चर्य में पड़े हैं कि झोपड़े के बदले 3 मंजिल बिल्डिंग कैसे मिल गई। अब ये कौन कर सकता? और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अब देखो इसने दवेलदारी कितनी दिखाई, इस पत्र में इसने दवेलदारी कितनी दिखाई। आखिरी लोटा है, 3 बार लिखा उसने, मैं 3 बार बोला बाबा को नंदी के पीछे बैठकर। और नंदी के पीछे क्यों बैठा तो उसने वो भी लिख दिया। तुम कहते हो नंदी के कान में क्यों, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला, इसलिए मैं पीछे बैठ के बोला। इसलिए आपसे भी हम कह रहे हैं, हम नहीं बोले, तुम्हें बोलना चाहिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो हमारा क्या बिगड़ना है? सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। हमारा क्या बिगड़ना, तुम्हारा बिगड़ना जो कुछ बिगड़। हमारा क्या बिगड़ा? महाराज, उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता आपके और हमारे भीतर समाहित होना चाहिए। आप शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, आप शंकर की चौखट जाना चालू कर दो, शंकर भगवान आपको ढूंढेंगे, शिव आपको ढूंढेंगे, शंकर अपने भक्त को ढूंढेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस केवल मंदिर की दरवाजे की चौखट, शिव तत्व को, शंकर को जानना प्रारंभ करो कि हमें शिव के शिवालय जाना है। एक अपने भीतर शिव जी को अगर जल चढ़ाते हो तो 2 चीजें अपने भीतर लेकर आ जाओ। एक नम्रता, शिव को जल चढ़ाने वाले के अंदर नम्रता होना चाहिए। दुनिया गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कुछ भी कहे, आप इतने नम्र रहो, इतने नम्र रहो कि मेरा भोला बाबा सोचे कि ये भी भोले जैसा भोला है, तो वो भी तुम्हारी नम्रता के लिए तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। उतनी नम्रता। दांत में और जीवान में एक अंतर भारी है। दांत अकड़ते हैं, काट खाऊंगा, नखून बड़े, काट लिया। दांत अकड़ते हैं, कड़ले ठट हो जाते हैं, अकड़ में फूल जाते हैं। और जीवान नम्र है,
इसलिए मरने से पहले ये जो अकड़ते हैं ना, ये सब टूट के गिर जाते हैं। और जो नरम नरम रहनी नम्र, वो मरते दम तक नम्र ही रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। नम्रता, अपने भीतर की नम्रता को समाप्त मत करो, अपने भीतर नम्रता लाइए, अकड़ नहीं। शंकर भगवान के दो गुण अपने भीतर लाओ, एक सत्य और दूसरी नम्रता। एक सत्य और दूसरी नम्रता, और फिर वो सत्य के पीछे कितना भी बवाल मच जाए, जैसा भी मचा दे। सत्य और नम्रता ये दोनों छूटना चाहिए। एक सत्यता अपने भीतर लाई, सत्य, सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य को अपने भीतर लेकर आओ, एक नम्रता को अपने भीतर लेकर आओ। जिस दिन आप नम्र बन जाएं, भोले बन जाएं, भोले के भक्त बन जाएं, केवल त्रिपुंड लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से, अपना चोला बदल लेने से, अपना स्वरूप बदल लेने से कोई नम्रता का भाव नहीं, शिव भक्त नहीं कहलाता। महाराज, शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी है सबको आनंद में देखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके भीतर शिव को देखना, सब में शंकरमय देखना। आपके नजदीक के शिवालय में जल चढ़ाने जाओ, सावन के महीने में जाओ, 5 सोमवार हैं, 5 सोमवार में से एक सोमवार को जल चढ़ाओ और ये विचार करो, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मेरे काशी विश्वनाथ, आप इसको स्वीकार करना। 5 बार काशी 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 कहकर जल चढ़ा देना, तो महाराज जल काशी विश्वनाथ स्वीकार कर लेंगे, वो निश्चित है, कहीं पर भी बैठ कर चढ़ा। एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम कि सास बहू के बिना न रहे, बहू सास के बिना न रहे। 1 मिनट बहू सास के बिना नहीं, सास बहू के बिना नहीं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। इतना प्रेम था सास बहू में कि एक दूसरे के बिना शॉपिंग करने नहीं जाए, सब्जी खरीदने जाए तो दोनों, सामान खरीदने जाएं तो दोनों, सास अपने मायके जाए तो बहू भी उसके साथ मायके जाए, बहू अपने मायके जाए तो सास उसके साथ मायके जाए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। चाय एक साथ बैठ के पिए, गप्पे एक साथ मारे, निंदा भी करें तो एक साथ बैठ के, किसी की जरूरत नहीं इन दोनों को। एक्स्ट्रा माल तो होना ही, कोई होना ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए, बस अपन दोनों बैठ जाओ, जिसकी निंदा करना है अपन कर लेंगे, बातचीत करना है अपन कर लेंगे, दोनों। भोजन करें तो एक साथ, शादी में जाएं तो एक साथ, इतना प्रेम। एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी अपन सब काशी जा रहे हैं, तो मेरा मन है कि अपन काशी चलें। तो जी बोली मैं चलूंगी, तो सरी पर मेरी बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में सास ने जैसे कहा तो भाई बोला, नहीं देखो, अपन बुजुर्ग में ये नए इन लोगों को लेकर जाओ, अच्छी बात नहीं है, इनको अपन अलग से भेज देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब तो सास ने कहा मैं तो नहीं जा रही। इतने में बहू ने कहा, मम्मी जाने में क्या दिक्कत है, चली जाओ ना, क्या दिक्कत, जाओ, मामा जी ले जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, काशी स्नान करा रहे हैं, चले जाओ। इतने में सास ने मना करा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा 1% भी, अब मैं क्या करूं, 1% भी मेरा मन नहीं लगेगा। सास ने मना कर दिया, बहू ने मनाया और भेज दिया। सास चली, बहू ने सारा सामान तैयार कर दिया, उनको ट्रेन में रेलवे स्टेशन पर छोड़ भी दिया, बैठ भी गई। और बैठने के बाद जैसे ट्रेन चालू हुई, चालू होने के बाद थोड़े दूर तक ट्रेन निकली, तब याद आई कि याद आया कि मेरी एक अंगूठी और चाबी अलमारी की लगी रह गई। सास की बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी। भाई ने पूछा, जी क्या हुआ? मुंह में अलमारी में ताला लगा के नहीं आ पाई, मेरी अंगूठी रह गई। मैं ताला लगा कर नहीं आ पाई, अंगूठी रह गई। सास मन में विचार करी, अब करूं तो करूं क्या, किसको कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्या बोलूं, विचार। काशी पहुंच गई, बहू को मां बोल कर गई थी, मैं कल सुबह 10 बजे काशी का
गंगा जी का स्नान करूंगी। बहू ने भी एक बड़ा वाला बर्तन लिया, तबेला, उसमें पानी भर लिया, एक ढक्कन गंगा जल डाल लिया। और बहू ने भी सोच लिया मेरी सास अगर मां गंगा नहाएगी तो मैं आना। चाबी घर ले गई। सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर गई और गले में एक चेन थी, वो पानी के भपके के कारण गले से निकल गई। बहू तबेले में बैठकर नहा रही थी और उसने कहा गंगा मैया अगर तू सच्ची है तो मैं जैसे मेरी सास गंगा जी में नहा रही है काशी में, वैसा ही पुण्य मुझे अपने घर में गंगा जल में नहाने से मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे मां गंगा। विश्वनाथ जैसे उसने तबेले में अपनी डुबकी को लगाया, सास की जो चेन थी वो इसके भगोने में आ गई। अब सास इतनी दुखी, एक तो अंगूठी, चाबी और दूसरी चैन चली गई। चिंता में पड़कर सास का मन काशी में नहीं लगा, आ गई। आई, आते से ही उसने बहू को देखा। बहू ने कहा माँ आ गई आप? हाँ, पर एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी गले की चैन गंगा जल में गिर गई। माँ जो तुम हमेशा एक चेन पहनती थी ना, वो चेन मेरे पानी के भगोने में मिली है जिसमें मैंने एक ढक्कन गंगा जल डालकर नहाया था। मामा जी बोले बेटा तुम्हारी सास गंगा नहाने काशी गई, उसका चित्त काशी में नहीं लग पाया उसकी चैन, अंगूठी और चाबी के कारण, पर तेरी भक्ति गंगा जी के प्रति और अपनी सास के प्रति इतनी रही कि वो सोने की चैन गिरी थी काशी में और मिली तेरे भगोने में। ये विश्वास होता है, ये भरोसा। सावन का महीना आ रहा है, श्रावण का महीना चालू हो जाएगा। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो जाएगा, 22 तारीख से श्रावण का महीना प्रारंभ। जब सावन का महीना प्रारंभ हो, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, एक विश्वास लेकर जाना, एक भरोसा लेकर जाना, एक दृढ़ता लेकर जाना। जिस दिन भरोसा और दृढ़ता के साथ जाओगे उस दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तुम ये विचार करना, आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं सोमनाथ में जल चढ़ा रही हूँ, आज मैं नागेश्वर में, आज मैं भीमाशंकर में, आज मैं मल्लिकार्जुन। विश्वास। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुमन दुबे है। सुमन जी दुबे कहीं बैठी हैं? आपकी भोजन की पत्तल यहां है, हाथ हिलाओ सुमन जी। सुमन दुबे हाथ हिलाइए, आइए एक बेलपत्र लेकर चले जाए, आ जाइए। मेरा नाम सुमन दुबे है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण की कथा सुनकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं था, इतना प्रयास कर रहा था सरकारी नौकरी के लिए, पर इसका जॉब नहीं लग पा रहा था। आखिरी में मेरे बेटे ने कथा सुनना प्रारंभ करी और उसने कह दिया मां, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो अब मेरी समस्या मेरे भोलेनाथ की समस्या। मैं मेरे बाबा के ऊपर ये समस्या छोड़ता हूं। अब मंदिर जाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा और मंदिर में चाकरी करूंगा और जल चढ़ाऊंगा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए। मेरे बेटे ने मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और
इतना मेहनत करना प्रारंभ करा, क्योंकि गुरुजी आप कहते हो कि शंकर पर अगर बेलपत्री में शहद लगाकर चढ़ाओ तो उससे पहले पूरी मेहनत करो। और मेरे बेटे ने मेहनत करना प्रारंभ करी, पढ़ना प्रारंभ करा, एग्जाम देना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के चरणों में इसलिए आई हूं कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं। मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ तो 2 बैंक से नौकरी मेरे बेटे के पास आई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियां आ गई, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और लुटा दिया भंडार, पत्र में लिखा है, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। एक विश्वास जागृत करिए अपने, एक विश्वास जागृत करो अपने भीतर कि हम जिस शिवालय में जा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम शिव के चौखट तक जा रहे हैं, हम शंकर के दरवाजे तक जा रहे हैं, तो मेरा शिव मेरा साथ देगा जरूर।